Assalamu alaikum students. How are you? My charming and bright students. What are you doing? Come back to English study. Students, today in class 4, subject English, I am going to explain you unit number 6. The name of this unit is The Milkman's Cow. Dear students, आज मैं आप लोगों को क्लास 4 में यूनिट नंबर 6 में द मिल्कमैन्स काउ लेसन एक्सप्लेन कर रही हूँ। स्टूडेंट्स, लेट्स सी। स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस? आप लोगों को ये क्या दिखाई दे रहा है? स्टूडेंट्स, दिस वन इज काउ। ये क्या है? काउ है। एंड दिस वन इज मिल्कमैन। ये कौन है? मिल्कमैन है। Students, in this story, this cow sat on middle on the road. ये जो काव है उसका मूड नहीं है और वो रोड के मिडल में बीच में ही बैठ गई है और वो आज खड़ी होने का नेम ही नहीं ले रही। और ये मिल्कमैन बेचारा टेंशन में है क्योंकि उसने बहुत ट्राई की ये काव को खड़ी करने के लिए, क्योंकि उसको मिल्क निकालना है ना। यू ड्रिंक मिल्क, आप लोग दूध पीते हो। मिल्क इज अ हेल्थी फूड, ओके। तो ये मिल्कमैन काव को बोलता है कि प्लीज गेट अप, children are waiting for milk, they have to become strong, but this cow is in a bad mood, so it's not standing. वो खड़ी नहीं हो पा रही। So few peoples are trying to make him stand. Few people है वो ये काव को खड़ी करने के लिए ये मिल्कमैन को हेल्प कर रहे हैं। So students, let's see in the lesson what happened and which people are they, कौन से लोग हैं और कैसे हेल्प कर रहे हैं और what happened in the end, एंड में क्या होता है। Let's see. You can see this man is pulling cow. ये मैन है वो ये काव को पुल कर रहा है, बट ये काव जो है वो खड़ी नहीं हो पा रही। So students, open your Marigold textbook on page number 97. Students, आप अपनी मैरीगोल्ड की टेक्स्ट बुक ओपन करो, पेज नंबर 97. Students, I am reading. You keep finger in your textbook and you have also read with me. आप लोगों को भी मेरे साथ रीड करना है, ओके? The milkman's cow. The milkman's cow was in a bad mood. Students, you can see here. This one is milkman, this one is cow, and cow is sitting in the middle of the road. ये जो काव है वो बेड मूड में है आज, उसका मूड खराब है। It sat in the middle of the road and refused to move. ये जो काव है वो रोड के मिडल साइड में ही बैठ गई है और क्या है? रिफ्यूज टू मूव। रिफ्यूज्ड मीन्स इनकार करना। वो हिलने का नेम ही नहीं ले रही, रिफ्यूज कर रही है।
The milkman begged the cow to get up. ये मिल्कमैन जो है उसने काव को बेग्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेग्ड? बेग्ड मीन्स भीख मांगना. बेग्ड मीन्स भीख मांगना. मीन्स हियर दिस मिल्कमैन ये काव को रिक्वेस्ट कर रहा है. टू गेट अप मीन्स खड़ी होने के लिए. द चिल्ड्रन आर waiting for their milk to help them to grow strong. Please get up, he pleaded. Pleaded means request करना. आप लोग कभी रिक्वेस्ट करते हो ना अपने फ्रेंड से, प्लीज गिव मी पेन, गिव मी पेंसिल. So like this here also, this milkman pleaded the cow. कैसे pleaded की मीन्स कैसे रिक्वेस्ट की? प्लीज गेट अप, प्लीज तू खड़ी हो जा. चिल्ड्रन आर वेटिंग फॉर देयर मिल्क. बच्चे जो है वो मिल्क के लिए वेट कर रहे हैं, दूध के लिए. क्यों? बिकॉज दे हैव टू बिकम स्ट्रॉन्ग. उनको क्या बनना है? स्ट्रॉन्ग बनना है, मजबूत बनना है, हेल्थी बनना है. आर यू ड्रिंकिंग मिल्क? आप लोग मिल्क पीते हो? You should drink milk, okay, so that you can become healthy and strong. He pulled and tugged and prayed. Pulled. What is the meaning of pulled? Pulled means खींचना. And tug. What is the meaning of tug? Tugged is past participle form of tug. ये tugged भी past form है. So what is the meaning of tugged? Tug means pull hard, means hardly खींचना. And prayed means request करना. So ये मिल्कमैन ने उसको खींचा और उसको रिक्वेस्ट भी की. But the cow wasn't going anywhere that day. But क्या हुआ? ये जो काव है वो उस दिन कहीं भी जाने के लिए रेडी नहीं थी. Along came a policeman, his buttons and buckles gleaming bright. So अब ये बीच रास्ते में ही बैठी थी ये काव और ये मिल्कमैन उसको रिक्वेस्ट कर रहा था. बट वो खड़ी नहीं हो रही थी. सो रास्ते में कौन आया? पुलिसमैन. और पुलिसमैन के बटन्स और बकल्स वो है ग्लीमिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लीमिंग? ग्लीमिंग मीन्स शाइन. वो शाइन कर रहे थे, चमक रहे थे. ही सेड. पुलिसमैन ने क्या बोला? Twirling his long mustache. What is this meaning of mustache? Mustache means upper hair of lips. जो lips के ऊपर hair होते हैं, you can see this one is mustache. Okay. And what is the meaning of twirling? Twirling means rotate. ये जो पुलिसमैन है उसने क्या किया? अपनी जो मूंछ थी उसको ट्विरलिंग करते हुए, रोटेट करते हुए, मीन्स वहां हाथ रख के क्या बोला? आई विल शो यू हाउ टू डू इट राइट. अब मैं तुझे दिखाता हूं कैसे. राइट मीन्स कैसे खड़े होना है. ओके, मीन्स ये पुलिसमैन ने भी ट्राई की ये काव को खड़ी करने के लिए. So first who try? The policeman. Okay? पहले किसने ट्राई की काव को खड़ी होने के लिए? पुलिसमैन ने. ओके?
Now turn your page on page number 98. The policeman and the milkman pulled and tugged and prayed. अब जो ये पोलिसमैन था और मिल्कमैन, ये दोनों ने काऊ को क्या किया? टग मीन्स खींची, एंड प्रे की मीन्स रिक्वेस्ट की. बट द काऊ वॉजंट गोइंग एनीवेयर दैट डे. फिर भी ये काऊ उस दिन कहीं पे जाने के लिए, मूव करने के लिए खड़ी नहीं हुई, और उसकी इच्छा ही नहीं थी क्योंकि वो बेड मूड में थी. Along came a grocer with bags of potatoes and peas. Do you know grocer? आपको पता है ये ग्रोसर कौन है? जो सब्जी बेचता है उसको ग्रोसर बोलते हैं. मैन हु सेल्स वेजिटेबल्स इज कॉल्ड ग्रोसर. सो अब कौन आया पुलिसमैन के बाद? ग्रोसर. उसके पास क्या था? बैग्स ऑफ पोटैटोज एंड पीस. He said, I will mow this cow with the greatest of ease. What is the meaning of this ease? Ease means to move carefully. तो ये जो ग्रोसर था उसने क्या बोला? मैं ये काऊ को बहुत ही केयरफुलनेस के साथ खड़ी कर देता हूँ. So the grocer, the policeman and the milkman pulled and tugged and prayed. So students, क्या हुआ? अब कौन कौन ये काऊ को खड़ी कर रहा है? ग्रोसर, policeman and milkman. But the cow wasn't going anywhere that day. But ये काऊ खड़ी होने का नेम नहीं ले रही थी, वो खड़ी नहीं हो रही थी. Along came a wrestler. फिर कौन आया? wrestler आया. You know wrestler? ये wrestler कौन होता है? A man who make boxing और fight. जो बॉक्सिंग करता है उसको wrestler बोलते हैं. So ये wrestler कैसा था? His muscles gleaming in the sun. ये wrestler कैसा था? उसके जो मसल्स है वो क्या कर रहे थे? वो ग्लिमिंग मीन्स शाइन कर रहे थे. ओके, सनशाइन था, सन था, इसलिए उसके मसल्स स्ट्रॉन्ग थे और वो शाइन कर रहे थे. He said, I have the strength of 10 horses, so this should be fun. ये रेसलर ने क्या बोला? मेरे पास कितनी ताकत है? 10 horses की. मीन्स 10 horses के पास जितनी ताकत होती है उतनी मेरे पास है. सो ये तो मेरे लिए बहुत इजी है, ये तो फन है. The wrestler, the grocer, the policeman and the milkman pulled and tugged and prayed. So अब कौन कौन ये काऊ को खड़ी कर रहे थे? wrestler, grocer, policeman and milkman. Okay, you can see here one little boy is also here. Okay, ये सब देख रहा है ये little boy. So students, this one is part 1 video. Next what happen? बाद में क्या होता है? Inshallah, we will see in another video, next video. So students, in this part 1, what happened? There is one cow. He is sitting middle of the road and
He is in a bad mood. काउ कैसे मूड में है? बेड मूड में है. So, milkman, policeman, grocer, and wrestler, they are trying to move the cow, but this cow not want to move. Okay, students, I hope you enjoy half part of this video. Students, you will make practice of reading of this lesson at home. Okay, students, are you writing in your textbook, in CW notes, and in grammar book? Students, write in good handwriting. Okay, as you know, those students who are writing in good handwriting, I will give them stars in their CW. Okay, so thank you. Have a nice day. Allah Hafiz. Bye bye.